तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे और सब मज़े में चल रहा होगा। आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो लास्ट वाला जो वीडियो मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करा दी थी। जैसे यूनिफॉर्म मोशन कवर करा दिया था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कवर करा दिया था, स्पीड और वेलोसिटी बता दी थी। ठीक है। उसमें फिर मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चन कराए थे। तो उस क्वेश्चन में एक टर्म आई थी ओडोमीटर, है ना। तो ओडोमीटर के बारे में मैंने बताया था कि ओडोमीटर जो होता है वो क्या करता है, वो डिस्टेंस बताता है, कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। ठीक है, स्पीड नहीं बताता है, वो क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। अब जैसे क्वेश्चन भी एक लिखा हुआ है। क्वेश्चन है द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 200 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। मतलब कि एक कार है, ठीक है, और जिसकी भी ऑनर की ये कार है उसको एक ट्रिप पे जाना है। तो जब वो ट्रिप पे गया तो ट्रिप पे जाते टाइम उसने नोटिस किया कि जब ट्रिप वो स्टार्ट करने वाला था तो ओडोमीटर में उसकी रीडिंग थी इतनी कितनी, 200 किलोमीटर। ठीक है, 200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड। जब वो ट्रिप से वापस आया तो उसमें रीडिंग दिखा रही थी इतनी, कितनी, 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक्स 8 आवर्स, तो ट्रिप में उसको जो टोटल टाइम लगा वो अगर 8 आवर लगा तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले तो हमें मालूम है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड का ही फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम, लेकिन वही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पर हमें जो गिवन है वो गिवन है टाइम t इज इक्वल टू 8 आवर। ठीक है, अब जब ट्रिप स्टार्ट की थी तो वो 2000 किलोमीटर थी, है ना, ओडोमीटर में रीडिंग जो थी। और जब ट्रिप एंड हुई है तो ओडोमीटर में रीडिंग कितनी है, 2400, है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार एस इज इक्वल टू, देखो जब वो कार को घुमा के ले आया, जो अपनी ट्रिप उसने कंप्लीट कर ली, तो उस टाइम पे उसकी रीडिंग थी 2400 किलोमीटर। पहले रीडिंग कितनी थी, 2000 किलोमीटर। तो टोटल कितनी कवर करी डिस्टेंस, 400 ही तो कवर करी होगी। भाई आप एक बात बताइए, आपके पास स्कूटी है, उस स्कूटी में जो रीडिंग है वो मान लीजिए 100 की है। आप 100 से लेकर 100 से आपने चलानी शुरू करी और 100 से चलते 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 एक जगह पर आप रुके तो आपने देखा कि 150 किलोमीटर ऑडोमीटर में रीडिंग दिखा रहा है। तो कितनी चली, 50 किलोमीटर तो चली, तो वो यहाँ पर है। तो कितनी चली है, ये चली 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको टाइम भी है, आपके पास टाइम कितना है, 8 आवर। तो आपको क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे स्पीड AVG इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टाइम 8 आवर। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 से 40 जाएगा 5 बार और बचेगा 0, 50 किलोमीटर पर आवर। ये तो इसका आंसर हो गया किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, इसको आप नोट कर लो पॉज करके। अब हमें फाइंड करनी है मीटर पर सेकंड में, है ना। तो जब मीटर पर सेकंड में करनी है तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये जो दे रखा है इसको इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको पता है जो लेंथ का जो चार्ट होता है ना, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, है ना, डेसीमीटर,
मीटर, ये सब सब आपको पता होगा, ये यहाँ किलोमीटर तक जाता है। ठीक है, अब हमें किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो यानी कि हमें बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में जाना है। तो जब बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा जो आंसर आया वो आया 50 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर आया। यहाँ लिखेंगे 50। इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। ठीक है, जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई किया किलोमीटर में तो ये क्या हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, आर। इस आर को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो आर को जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो जानते ही हो आप 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। एंड अगर इसको मैं ऐसे लिख लूं 60 इंटू 1 मिनट तो गलत नहीं है ये। तो अब ये हो जाएगा 60 इंटू 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 आवर इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 इंटू 60, यानी कि 60 इंटू 60 सेकेंड। देखो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया हमारा आंसर, है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो इस जीरो से ये जीरो गया और इस जीरो से ये जीरो गया, बचा कितना 50 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 36 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड आपको मैंने समझाने के लिए लिख दिया है यहाँ पर। आप यहाँ जहाँ से चाहते इसको हटा के और जो आपका फाइनल आंसर आएगा उसमें भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आप सब नोट करते रहा करो साथ के साथ। ये मैंने समझाने के लिए बताया था, इसको नोट मत करना क्योंकि इतना तो तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो गया 500 डिवाइडेड बाई 36। आप अगर 36 से 500 को डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग 13.9 मीटर पर सेकंड। तो हमारी जो कार थी उस कार की जो एवरेज स्पीड हमने फाइंड की, पहले तो हमने किलोमीटर पर आवर में फाइंड की, तो कितना आंसर आया था 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद हमने उसको मीटर पर सेकंड में किया तो कितना आंसर आया 13.9 मीटर पर सेकंड। ये हमारे दोनों आंसर हो गए। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया जो ओडोमीटर पे है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये आपके हिसाब से। अब एक हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे जो ये आपने लिख लिया होगा, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऊषा स्विम इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। मान लीजिए एक पूल है, स्विमिंग पूल है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 90 मीटर। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 90 मीटर है। ऊषा जो है वो यहां पर है। ऊषा ने यहां से स्विमिंग शुरू की और वो इस एंड से इस एंड तक उसने क्या करना शुरू किया, स्विम करना शुरू किया। तो यहां से स्विम करना शुरू किया स्ट्रेट लाइन में। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर रही है वो, ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन में कवर कर रही है। यहां तक आ गई है ना। तो क्या लिखा है, ऊषा स्विम इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट by swimming from one end to the other end and back along the same path। अब देखो ये पूल जो है वो 90 मीटर लॉन्ग है, लेकिन ऊषा ने कितनी कवर करी है, ऊषा ने 180 कवर करी है ना। तो जब ऊषा ने अगर 180 मीटर कवर करी है तो ऊषा यहां गई होगी और फिर यहां से फिर वापस आई होगी, कहां पर, अपनी इनिशियल पोजीशन पर। तो ये ऊषा की क्या है, इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन। और ये ऊषा की क्या है, यहां आई, यहां से फिर वापस चली गई, तो फिर यही ऊषा की क्या हो गई, फाइनल पोजीशन हो गई, फाइनल पोजीशन। मैंने बताया था ना डिस्प्लेसमेंट वाले ने, जब हम वेलोसिटी निकाले थे तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन बोलते थे। हम कहां से कहां घूम कर आए उससे फर्क नहीं पड़ता, हम हैं किस जगह पर खड़े उससे फर्क पड़ता है। हमारी इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या थी। इस वाले क्वेश्चन में जो ऊषा है वो 90 मीटर लॉन्ग पूल में क्या कर रही है, स्विमिंग कर रही है। तो जो पूल 90 मीटर है लेकिन ऊषा ने कितनी कवर्स करी है 180,
जाने में और आने में वापस, है ना। तो 90 मीटर ऊषा गई और 90 मीटर ऊषा रिटर्न में आई। टाइम कितना लगा? टाइम टेकन बाई ऊषा टी इज इक्वल टू 1 मिनट। ठीक है। अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी या स्पीड और वेलोसिटी, इनके जो यूनिट होते हैं वो मीटर पर सेकंड में होते हैं। तो इसको हमने किस में चेंज कर लिया? सेकंड में। कितना हो गया? 60 सेकंड। टाइम हमारा यहाँ से और यहाँ तक वापस आने में 60 सेकंड का टाइम लगा। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है उषा ने? 180 मीटर। तो अब हमें क्या निकालनी है? पहले तो इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एक बात बताओ, उषा पहले 90 मीटर इधर गई तो डिस्टेंस 90 मीटर ये हो गई, और फिर वापस आई तो 90 मीटर ये हो गई। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा इज इक्वल टू 90 मीटर प्लस 90 मीटर इज इक्वल टू 180 मीटर। एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब यहां पर एक चीज समझो, ये बिल्कुल मतलब नहीं, मत लगा लेना कि अगर उसने 60 सेकंड या 1 मिनट का टाइम लिया है तो 30 सेकंड में ही आ गई होगी, 30 सेकंड में ही आ गई होगी। ऐसा जरूरी नहीं है भाई। जब आप स्विमिंग करोगे तो जब स्टार्ट करोगे तो तेजी चलोगे, फिर आगे जाके आप थकोगे भी तो, क्योंकि भाई वाटर रेजिस्टेंस भी तो होगा, वाटर आपको रोकेगा, आपको टाइम लगेगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में तो हो सकता है यहाँ से यहाँ वो जल्दी पहुंच गई और यहाँ से यहाँ लौटने में उसको थोड़ा टाइम लगा हो। तो उसने टोटल टाइम बताया है कितना? 1 मिनट। ये ध्यान रखना, 30 मिनट का मत ले लेना। जरूरी नहीं है कि 30 मिनट ही लगा होगा उसको जाने में, फिर वापस आने में 30 मिनट लगा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब इसको सॉल्व कर लो। तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 180, और टाइम कितना लगा? 60। ये क्या है? मीटर में, और ये क्या है? सेकंड में। तो इसका आंसर कितना हो गया? 0 से 0 कट हो गया, कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हम तो एवरेज में बता रहे हैं ना, हम एवरेज में बता रहे हैं। तो एवरेज में मैंने आपको बता ही दिया था कि एवरेज में हम क्या करते हैं, हमने हर एक सेकंड निकाला। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर एक सेकंड जो है 3 मीटर पर सेकंड चली होगी, अगर एवरेज की बात ना करें तो। लेकिन हमने उसको एवरेज में बताया कि जिस हिसाब से ऊषा गई और ऊषा वापस आई, और जिस हिसाब से उसको आने जाने में टोटल टाइम जो लगा इतना लगा, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि वो 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चली है। अगर एवरेज में देखें तो उसने हर सेकंड में 3 मीटर कवर किया है। ये तो हो गया, ये तो हो गई ऊषा की क्या? एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट। अब हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, ऊषा की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। जब ऊषा की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो ऊषा ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? डिस्प्लेसमेंट तो ऊषा ने 0 कवर किया ना भाई। जहां से ऊषा चली थी वहीं पे खड़ी है, दोबारा वापस आके घूम घाम के। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई ऊषा इज इक्वल टू 0 मीटर। ठीक है, तो अब उस केस में हम क्या निकालेंगे? अब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा? 0 डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड। 0 मीटर डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड, तो आंसर कितना आ गया? 0 मीटर पर सेकेंड। ऊषा की जो वेलोसिटी थी, एवरेज वेलोसिटी, वो कितनी हो गई? 0 हो गई। ठीक है भाई, जहां से ऊषा चली थी वहीं आकर ऊषा खड़ी थी, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट उनका 0 हो गया। ये बात समझ में आई है ना? ठीक है, तो बस ये हमारे 2 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अब ये क्वेश्चन पहले मैं हटा देता हूं,
उसके बाद हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो वेलोसिटी से ही रिलेटेड है। ठीक, चलिए। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब इसका क्या मतलब है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी? सबसे पहले आप एक चीज समझिए, यहां पे दो चीजें हैं। पहली चीज ये है, ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर मैं दो केस बना रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। यहां हम 0 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी पे थे, रुके हुए थे। हमारी स्कूटी है या कार ले लो या बाइक ले लो, कुछ भी ले लो, वो रुका हुआ है। तो यहां पर हम 0 मीटर पर सेकंड है। अब हमने एक्सीलरेटर देना शुरू किया, स्कूटी है मान लीजिए, हमने एक्सीलरेटर देना शुरू किया। जब हमने उसको एक्सीलरेटर देना शुरू किया तो पहले हम 0 मीटर पर सेकंड से थे, फिर हमारी स्पीड बढ़ी 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 बढ़ी, इसको हम किलोमीटर में ले लेते हैं क्योंकि स्कूटी में मीटर पर सेकंड में थोड़ी दिखाता है, किलोमीटर में दिखाता है। तो यहाँ पर थी 0 किलोमीटर पर आवर। अब जब हमने अपनी स्पीड बढ़ानी शुरू की, स्पीड बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट ऐसा आया यहाँ पर, ये वाला, इसको x ले लो और इसको y ले लो। इस x पॉइंट पर हमारी स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब हमारे पीछे जो हमारा दोस्त बैठा हुआ है वो बोला बस इतनी तेज चलता रहे। तो जब आप उसी स्पीड में चलोगे तो आप यहां भी 50 किलोमीटर पर आवर पे थे और यहां से यहां तक भी आप चले कितना, 50 किलोमीटर पर आवर में चले, ठीक। तो x से y तक यहां पर आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन यहां पर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। यहां पर 0 किलोमीटर पर आवर थी और यहां से यहां तक आने में 50 किलोमीटर पर आवर तक आप पहुंचे, तो आपकी वेलोसिटी चेंज हुई। फिर आपके दोस्त ने बोला कि बस आगे से लेफ्ट लेना है या आगे एक शॉप आएगी वहां पे रोक लेना। तो जैसे ही उसने सुना कि शॉप आएगी रोक लेना, तो ऐसा तो है नहीं कि वो शॉप के पास जाएगा एकदम से ब्रेक मार देगा, वो स्लो करना शुरू करेगा। तो उसने स्लो करनी शुरू की और जैसे ही शॉप आई उसने फिर अपनी स्कूटी को क्या कर दिया, रोक दिया। बात समझे? तो यहां पर दो केस देखो। पहला केस ये है कि यहां से लेके यहां तक जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। दूसरा केस है यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी कैसी है, सेम है। और तीसरा केस है यहां से लेके यहां तक, इसमें भी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। तो जहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, जहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो कितने टाइम तक चेंज हुई। जैसे मान लीजिए आजकल बाइक्स आ रही हैं, है ना, अपाचे, है ना, बहुत अच्छी अच्छी बाइक्स आ रही, 150 180 है ना, और 250 सीसी की, 300 सीसी की। तो वो क्या बोलते हैं, जब वो ऐड दिखाते तो उसमें दिखाते कि हमारी जो बाइक है, जो हमारी बाइक है वो 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड 6 सेकंड में पकड़ लेती है। दिखाते हैं ना, एकदम से स्पीड बढ़ाते हैं तो पहले 0 पे होता मीटर 6 सेकंड में 100 पे पहुंच जाता है। तो पहले 0 पे थी और फिर 100 पे पहुंची कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। तो अगर हम चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दें, जितने टाइम में वो वेलोसिटी चेंज हुई है उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। समझ गए बात को? ठीक है, बात को समझ गए? तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हो रही है ना। तो वो आपका क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब जहां पर वेलोसिटी सेम है, यहां पर तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, तो यहां पर तो चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही ना। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो रेट ऑफ चेंज कहां से निकालोगे। ऐसे यहां पर भी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यहां पर भी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, इतनी तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मैंने बता दिया कि व्हेन द वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम,
एक पर्टिकुलर इंटरवल ले लेंगे हम कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम उसने मतलब कि स्पेंड किया या लिया उसने कितना टाइम, वही आपकी क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी होगी। रेट निकालना है तो इसको वही टाइम से डिवाइड करेंगे, जितने टाइम में ये वेलोसिटी चेंज हुई है उतने टाइम से इसको डिवाइड करेंगे, तो वही आपका क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अब इसमें भी दो चीजें आती हैं, जो हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था वही टर्म हम यहां पर देखते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। इन दोनों टर्म्स का भी यहां पर रोल है। क्या रोल है अभी बताते हैं। पहले एक चीज और समझ लीजिए, उसके बाद बताते हैं। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बाद एक चीज समझ लीजिए। तो मैंने बताया कि जहां पर चेंज नहीं हो रही है वहां पर तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी 0 है, लेकिन जहां पे चेंज हो रही है, तो अब एक चीज देखिए, आप एक चीज देखो, आप मान लीजिए मैं यहां से यहां तक के डिस्टेंस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लूं, मतलब टाइम में डिवाइड कर लिया। मान लो यहां से यहां तक आने में उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकंड लगे, तो देखो यहां 0 थी, है ना, फिर यहां पर चेंज हुई, फिर यहां पर चेंज हुई, यहां पर चेंज हुई, हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही ना, तभी तो वो सिर्फ 50 पर पहुंचा, है ना। तो ये क्या है, जहां पर चेंज हो रही है, जिस इंस्टेंट पर, जिस, जैसे इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, जैसे पलक झपका दी तो वो इंस्टेंट हो गया, एक टाइम हो गया, बहुत छोटा सा टाइम हो गया। तो हर टाइम पे क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। भाई अगर आप गाड़ी की स्पीड, स्कूटी की स्पीड बढ़ा भी रहे हो तो वो तो सेकंड में भी चेंज हो रही है, उस टाइम पे मिनी सेकंड में भी चेंज हो रही है, इंस्टेंट पे भी चेंज हो रही है। पलक झपकाओगे तो वो इंस्टेंट होता है, बहुत कम टाइम, एकदम बहुत छोटा सा टाइम, ठीक है, तो उसमें भी चेंज हो रही है। बात समझ रहे हो ना। तो हर टाइम हर जगह पे चेंज हो रही है, हर टाइम पे चेंज हो रही है। तो वहीं से क्या आता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे फाइंड करते हैं, मैंने अभी बताया, मैंने बताया कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन। अब मान लीजिए मैं इसको जूम करके लिख लेता हूं यहां पर, है ना, ये आपका पहला फर्स्ट पॉइंट और ये आपका एक्स है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये लिख लिया मैंने। अब देखो, अगर हमें यहां से यहां तक का, भाई यहां 0 स्पीड थी और यहां तक हमने फिर बढ़ानी शुरू करी ना, तो आप यहां से यहां तक के भी निकाल सकते हो। भाई टाइम में कुछ तो चेंज हुआ है, 1 सेकंड का चेंज हुआ है, यहां से यहां तक निकाल सकते हो, 2 सेकंड का चेंज हुआ है, यहां से यहां तक निकाल सकते हो, है ना, 3 सेकंड का चेंज हुआ है, आप यहां से यहां तक का भी निकाल सकते हो। भाई यहां पर 1 2 3 4 सेकंड पे कुछ और स्पीड थी, 5 सेकंड पे कुछ और स्पीड हो गई, तो स्पीड तो चेंज हो रही है ना। तो आप यहां से लेके यहां तक का भी निकाल सकते हो, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे भी निकाल सकते हो, यहां भी निकाल सकते हो, यहां भी निकाल सकते हो, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, इसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यही है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और इसी को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज और, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है यहां से यहां तक आया, ठीक, ये इसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन, और ये क्या है, फाइनल पोजीशन। बात समझे, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। अब यहीं से हम क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन पे हमारी जो वेलोसिटी रही होगी वो रही होगी इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल पोजीशन पे पहुंचने के बाद हमारी जो वेलोसिटी रही होगी वो होगी फाइनल वेलोसिटी। अब एक चीज और समझ लो, इनिशियल वेलोसिटी 0 रहे ये जरूरी नहीं है, फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि वो यहां से चलना शुरू हुआ था और फिर यहां पे पहुंचा, तो यहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी भी 0 है। अब एक चीज समझना, ध्यान से समझना, ये 0 कब नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए आपके यहां से कोई रोड ऐसे जा रहा है,
ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और सपोज करो कि आपका विजन जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही है बस, मतलब आप यहाँ से शुरू करते हैं देखना और यहीं तक देख सकते हैं, आगे का नहीं देख सकते। भाई कोई भी कार है, कोई भी ट्रेन है, अगर वो जाएगी तो हम कुछ दूर तक ही तो उसको देख पाएंगे, या हम देखते रहेंगे, दिखती रहेगी, ऐसे देखते रहेंगे तो हमें दिखती रहेगी, हमें से थोड़ी दिखती रहेगी भाई, कभी ना कभी तो हमारी आंखों से ओझल हो जाएगी ना, दिखनी बंद हो जाएगी। अब एक बंदे ने अपनी स्कूटी यहां से चलानी शुरू की, तो यहां पर तो वो जीरो पे था, उसकी स्पीड जीरो थी, वेलोसिटी जीरो थी, सब जीरो था। अब वो यहां से चलना शुरू किया, यहां से चलना शुरू किया, यहां से चलना शुरू किया, यहां आया, जैसे ही यहां पर आया आपको दिखा, तो आपने उसको देखा ना, तो इस केस में आपके हिसाब से उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो 60 किलोमीटर पर आवर थी। जब वो आपके सामने से, जैसा होता है ना कि गाड़ी निकल जाती है, अचानक से दिखती है और बहुत अच्छी लग रही होती है, भाई मान लो KTM है ना, या यामाहा R15 है, या फरारी है ना, या डुकाटी है, बुगाटी है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, आपको एकदम से दिखी और थोड़ी दूर तक दिखी, फिर चली गई। तो आपको जहां से दिखी वो जहां से दिखी वो आपके लिए इनिशियल वेलोसिटी हो गई उसकी, इतनी पर वो चलती आ रही थी, वो हमें दिखी ही स्पीड में, दिखी ही वेलोसिटी में, वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी उस टाइम उसके पास। और एक टाइम ऐसा आया, उसने आपको देखा, उससे पता चल गया कि ये मेरी गाड़ी को देख रहा है, टशन में आकर उसने स्पीड बढ़ा दी। अब जब वो स्पीड बढ़ाई तो स्पीड बढ़ते बढ़ते उसकी 100 किलोमीटर पर आवर पे हो गई थी, और उसके बाद वो आपको दिखना बंद हो गया। तो ये भी तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है ना। तो जरूरी नहीं है कि फाइनल वेलोसिटी पे हमेशा कोई चीज रुकेगी, ऐसा नहीं है। हमें 2 पॉइंट दे दिए, उन 2 पॉइंट से निकालनी है। उसने बोल दिया कि एक इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी इतनी थी, इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी इतनी थी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करो, तो टाइम देगा, है ना। जैसे आप बोलोगे ना, भाई मैंने 6 सेकंड तक वो गाड़ी देखी, भाई बहुत अच्छी लग रही थी, वो बहुत बढ़िया लग रही थी, 6 सेकंड तक देखी, भाई बहुत स्पीड थी उसकी उसकी मेरे हिसाब से स्पीड, भाई जब वो आ रही थी तो 70 किलोमीटर थी, लेकिन उसने मुझे देख के स्पीड बढ़ा दी, फिर तो वो 120 की स्पीड पे गया है। तो 60 120 टाइम कितना है, 6 सेकंड, तो आप वहां से क्या निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो जरूरी नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हमेशा जीरो ही होंगे। जैसे नॉर्मल सी चीज है, अगर मैं कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकूं, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, अब मैं इसको ऊपर फेंकूंगा, तो जब मैं इसको ऊपर अब ऐसे रख दिया मैंने, इसकी तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, तो ये तो अपनी जगह से नहीं हिलेगा ना, ऐसे रुका रहेगा। ग्रेविटी इसको नीचे, अगर मैं हाथ डालूं तो ये नीचे गिरेगा, लेकिन जब ये मेरे हाथ में था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, है ना। या अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। अब मैंने इसको छेड़ा, मतलब छोड़ दिया, छेड़ा नहीं है सॉरी मैंने इसको छोड़ा तो नीचे जाके टकराया, तो जिस वेलोसिटी पे टकराया, भाई टकराया ना, जब ये टकराया, जब इसने स्ट्राइक किया नीचे जाके, तो ये क्या था, ये स्पीड में था, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं थी उस केस में। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है लेकिन फाइनल जीरो नहीं है। ऐसे जब मैं इसको ऊपर फेंकूंगा, तो ऊपर जब मैं फेंकूंगा तो मुझे इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी, जैसे कि ये ऊपर जाए, भाई ग्रेविटी के अगेंस्ट तो इसको वर्क करना ही पड़ेगा ना। तो मैंने इसको छोड़ा, अब ये ऊपर गया, ऊपर जाके फिर ये रुकेगा, फिर नीचे आएगा, तो अब इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो है, फिर ये नीचे आया, तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हमेशा जीरो नहीं होगी, वो केस पे डिपेंड करेगा कि क्या केस है। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, इसकी अगर हम यूनिट बनाएं तो चेंज इन वेलोसिटी, हाँ तो मैं बता रहा था कि जहां से स्टार्ट करेगा कोई भी अपनी इनिशियल पोजीशन से जब चलना स्टार्ट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, जब वो वेलोसिटी अटेन करना शुरू करता है, तो इनिशियल पोजीशन पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब चाहे वो रुका हुआ था, चाहे वो हमें चलता हुआ दिखाई दिया, तो क्या है, तो यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखते हैं u, और जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसको लिखते हैं v। ठीक है, जब हम चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो हम निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, इनिशियल पॉइंट पे उसकी कितनी वेलोसिटी थी, फाइनल पोजीशन पे उसकी कितनी वेलोसिटी थी, तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दिया तो वो चेंज इन वेलोसिटी आ गया, और टाइम टेकन अपॉन में है। तो अब इसको हम लिखेंगे v माइनस यू अपॉन टी, समझे। अब एक बात बताओ, आपको कोई वेलोसिटी दे रखी है, भाई ये वाली जो वेलोसिटी होगी वो भी मीटर पर सेकंड में होगी,
और ये वाली जो वेलोसिटी होगी वो भी मीटर पर सेकंड में होगी। अगर आप वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे तो वेलोसिटी ही मिलेगी ना, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो अब इसका यूनिट बना के दिखा देता हूँ। यहाँ के लिए हो गया मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई टाइम का हो गया सेकंड, तो ये क्या हो गया, यहाँ से ये हो गया मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड इंटू सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किताबों में ऐसे भी लिखा होता है, जो बुक्स होती हैं उनमें ऐसे भी लिखा होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मतलब क्या है समझ लो। हम यूनिट से भी मैं बता सकता हूं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, समझो बात को। मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, एक इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है, एक इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है। मान लीजिए यहां पर सेकंड है 1 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी दे रखी होगी, तो हर इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है, किस टाइम पर उसकी क्या वेलोसिटी है ना। बात समझ में आई, यही आपका क्या है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन भी दो तरीके का हो सकता है, एक तो चलो जीरो एक्सेलरेशन मैंने बता दिया, यहाँ पर एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। अब क्या है, अब मैंने बताया था कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या है, जीरो। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, तो उसमें एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता। आप नॉर्मल एग्जांपल भी लो, तो आप स्कूटी चला रहे हो, अब आप 50 की स्पीड पे पहुंच गए और आपको दिख रहा है रोड खाली है, आप 50 पे आपने अपना हाथ रोक लिया। अब आपने एक्सेलरेशन क्या कर लिया, रोक के रखा हुआ है ना, आप ना उसको बढ़ा रहे हो ना घटा रहे हो, तो एक्सेलरेशन रुका हुआ है, तो एक्सेलरेशन में चेंज ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। ठीक है, यहां पर एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। यहां पर एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, यहां पर वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो यहां पर एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा भाई, आपने ब्रेक मारा, तो जब आप ब्रेक मारते तो ऐसा तो होता नहीं कि आप 90 की स्पीड पे चल रहे हैं, आपने ब्रेक मारा, गाड़ी एकदम से वहीं रुक गई, ब्रेक मारती रुक गई, नहीं होता। जब आप ब्रेक मारते हैं तो आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी होती है, कहीं मेरी बाइक या मेरी स्कूटी या मेरी कार स्किड ना कर जाए, स्किड करेगी तो हम गिर जाएंगे। तो हम उसी हिसाब से ब्रेक मारते हैं कि यहाँ से वहां तक, जैसे मान लो हम जा रहे हैं, हमें आगे गड्ढा दिख गया, हमने ब्रेक मारा, हमने गड्ढे से पहले पहले रोक ली, तो वो चलाते चलाते हमारी प्रैक्टिस में इतना आ जाता है कि हाँ मैं यहाँ से ब्रेक मारना शुरू करूंगा तब रुक पाएगी। लेकिन कभी कभी हम बहुत ज़्यादा स्पीड में होते हैं तो नहीं रुक पाती, चली जाती है गड्ढे में गाड़ी, है ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो है, यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आई, इतनी सी चीज है। तो जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और वो डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ आई। अब दूसरी चीज आती है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो सकता है और एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है समझ लो पहले। ठीक है, इसको मैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। यूनिफॉर्म मोशन क्या बताया था मैंने, यूनिफॉर्म मोशन मैंने बताया था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो मैंने यूनिफॉर्म मोशन बताया था। अब यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है समझो। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे टाइम ले लेता हूं मैं, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। 0 पर जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। जब टाइम 0 सेकेंड है तो उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। 1 सेकेंड टाइम होते ही उसकी वेलोसिटी हो गई मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड टाइम होते ही उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। फिर हो गई 15 मीटर पर सेकेंड, अगले थर्ड सेकेंड में हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड पे हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड पे हो गई
25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप देखो टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल है 1 2 3 4 5, इक्वल टाइम इंटरवल है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, 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 यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड। तो जब टाइम जो है वो इक्वल इंटरवल पर है और वेलोसिटी जो है वो भी इक्वली चेंज हो रही है, यहाँ से यहाँ जीरो, यहाँ से यहाँ 5 मीटर पर सेकंड चेंज हुई, फिर यहाँ से यहाँ 5 मीटर पर सेकंड चेंज हुई, फिर यहाँ से यहाँ 5 मीटर पर सेकंड चेंज हुई, फिर यहाँ से यहाँ 5 मीटर पर सेकंड चेंज हुई, फिर यहाँ से यहाँ 5 मीटर पर सेकंड चेंज हुई। तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कॉल्ड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये आपका क्या हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ। यहाँ पर हर सेकंड पे जो वेलोसिटी का चेंज है वो इक्वल है, यहाँ से यहाँ भी 5 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 है और यहाँ से यहाँ भी 5 है। तो ये आपका हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वहीं पर अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करूं, अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करूं, अब मैं इसी में बता देता हूं, ठीक है, ऊपर वाले में दोबारा से लाइन बनानी पड़ेगी, आलस आता है ना। चलिए मैं बताता हूं। अब यहां मान लीजिए 0 मीटर पर सेकंड था, यहां पर 5 मीटर पर सेकंड हुआ, लेकिन यहां पर भाई साहब वो 12 मीटर पर सेकंड। जब अगले 2 सेकंड, जब वो अगले सेकंड उन्होंने कवर किया तो 12 मीटर पर सेकंड पे थे। फिर यहां से यहां पर वो 19 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गए। फिर यहाँ से यहाँ जब आए तो वो 30 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गए, और यहाँ से यहाँ जब आए तो अब ये 40 मीटर पर सेकंड थी इनकी स्पीड। तो इस केस में आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो हर बार चेंज हो रहा है। यहाँ से यहाँ 5 था, लेकिन यहाँ से यहाँ 7 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ 7 था, तो यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ से यहाँ 11 हो गया, यहाँ से यहाँ 10 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन में पाथ होगा। तो हम एक्सेलरेशन की जब बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन पाथ की बात करेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हमें मालूम है कि जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो उसका जो g होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मतलब है कि मान लीजिए मैं ऐसे डिवाइड कर ले रहा हूँ टाइम को, ये डिस टाइम है, मतलब यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट 0 से यहाँ पर था तो 0 सेकंड थी यहाँ पर टाइम की वैल्यू, यहाँ पर 1 सेकंड हो गई, यहाँ पर 2 सेकंड पे ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, 4 सेकंड में ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट यहाँ पर था। तो जैसे ही उसको छोड़ा तो उसने पहले सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी उसने क्या कर ली, अटेन कर ली। ठीक है, फिर अगले जब 2 सेकंड पे आया तब भी उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हुई, है ना। फिर अगले पे आया तब भी उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर। तो हर बार अपनी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसका, यहाँ पर इसके कंपैरिजन में देखो तो यहाँ भी उसका चेंज 9.8 मीटर पर सेकंड था, इसके कंपेयर में देखो तो यहाँ भी 9.8 मीटर पर सेकंड उसका चेंज था। यहाँ पर जब हमने उसकी वेलोसिटी देखी तब भी 9.8 मीटर पर सेकंड चेंज आ रहा था, मतलब अगली वेलोसिटी से पिछली वेलोसिटी को माइनस करने पर 9.8 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी थी, जब इसको चेंज किया तब भी 9.8 आ रहा था, मतलब कि हर टाइम हर इंस्टेंट पे जब हमने चेक किया तो पिछली वेलोसिटी से अगली वेलोसिटी में जो चेंज था वो 9.8 था। वैसे कायदे में जो यहाँ पर वेलोसिटी, ये तो मैंने चेंज लिखा है, अगर आप यहाँ पर वेलोसिटी लिखना चाहोगे 2 सेकंड पे तो 19.6 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। अब इससे इसको माइनस करोगे तो 9.8 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ऐसे यहाँ पर होगा, अब कितना हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकंड। थर्ड सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 29.4 मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी हर बार क्या है, सेम है। तो जब चेंज इन वेलोसिटी हर बार चेंज है तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ गिरता है,
हर इंस्टेंट पे उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो 9 पॉइंट मतलब हर इंस्टेंट पे जो उसका एक्सेलरेशन का जो चेंज होता है या वेलोसिटी का जो चेंज होता है, एक्सेलरेशन का चेंज नहीं सॉरी, वेलोसिटी का जो चेंज होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड का ही होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब यहां वाला जो केस देखें आप, वेलोसिटी यहां पर जो चेंज हो रही है, यहां पर क्या है, यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है भाई, यहां पर वेलोसिटी कितनी है 50 और यहां पर कितनी है 0। अब अगर मान लीजिए मैं अपनी स्कूटी से जा रहा था, ये तो आपको समझ में आ गया, हालांकि यहाँ पर इंक्रीज कर रही है, दिख ही रहा है इंक्रीज कर रही है, यहाँ पर 50 है तो फाइनल पोजीशन पे 50 किलोमीटर है, इनिशियल पोजीशन पे 0 है और टाइम मान लो 8 सेकंड लगा, तो इसमें से इसको माइनस करके 8 से डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा एक्सेलरेशन। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो 50 किलोमीटर पर आर था, यानी कि ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई और ये उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई, है ना, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब आप क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई 8 सेकंड। अब आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो जब आपका एक्सेलरेशन माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अपोजिट हो गया यहाँ पर, एक्सेलरेशन अपोजिट हो गया ना। तो जब जैसे ही वेलोसिटी डिक्रीज करनी शुरू हुई तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, माइनस में हो गया। इसी केस को जब एक्सेलरेशन माइनस में होता है तो उस केस को बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। जब हमारा एक्सेलरेशन माइनस में दे रखा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी मैंने बता दिया, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। उसका यूनिट मैंने बता दिया, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का, अपॉन में टाइम दे रखा है सेकंड, तो हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको इस पे क्वेश्चन बना देता हूं, आपको क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अब हम एक्सेलरेशन पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो स्टेशनरी पोजीशन, किसी भी क्वेश्चन में अगर स्टेशनरी पोजीशन लिखा हुआ है तो वो समझो। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब होता है एट रेस्ट, यानी कि अगर आप ही हैं, अगर आप ही स्कूटी स्टार्ट करेंगे, चलाना चाहेंगे तो एक पहले रुके रहेंगे ना स्कूटी, उसके बाद तो आप उसमें रेस्ट देंगे। तो एट रेस्ट का मतलब है जहां से उसने चलना शुरू किया, कोई भी ऑब्जेक्ट है जहां से उसने चलना शुरू किया, मतलब इनिशियल पोजीशन, मतलब इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। तो अगर इनिशियल पोजीशन से उसने चलना ही शुरू किया है तो उस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी हो गई, भाई मैंने क्या बताया था, दो तरह की वेलोसिटी होती है, एक इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी, है ना। हमारे इस चैप्टर में दो तरह की वेलोसिटी पढ़नी है हमें, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। अब 0 है, 0 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो ये क्या है, एट रेस्ट, यानी कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, वो चल नहीं रहा, रुका हुआ है। राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल, अब राहुल ने क्या करा भाई, रेस्ट पर था वो, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, उसने राहुल ने पैडल मारने शुरू किए और पैडल मारते मारते वो 30 सेकंड का टाइम लिया उसने। कितने टाइम लिया, टाइम t इज इक्वल टू 30 सेकंड। और 30 सेकंड पैडल मारने के बाद में उसने जो वेलोसिटी अटेन करी वो 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेन कर ली, यानी कि 30 सेकंड के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। देन, यहाँ देन होगा जहां तक है, देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड। अब उसने स्टार्ट किया 0 मीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी उसकी लगातार बढ़ती चली गई और 30 सेकंड के बाद उसकी इतनी वेलोसिटी हो गई। ये हो गया पहला केस। अब सेकंड केस की बात करते हैं। दूसरा केस है कि उसने ब्रेक अप्लाई किए, वो इतनी पे चल रहा था, ठीक है, और आगे आ गया गड्ढा या कुछ भी आ गया, आगे कोई चीज आ गई, कोई ऑब्जेक्ट आ गया या ब्रेकर आ गया, उसने ब्रेक अप्लाई करा दिए। तो अब सेकंड केस में उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकंड होगी। क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। दो केस है, पहले केस पे वो यहां से
यहाँ एक वेलोसिटी पर पहुंचा, और फिर आगे कोई चीज आ गई तो उसने ब्रेक मारा, अब वेलोसिटी यहाँ चेंज हुई। तो एक केस तो ये बना यहाँ से यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई और ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब जैसे ही उसने ब्रेक मारा तो अब ये वाली इनिशियल वेलोसिटी हो गई और ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। समझ लो, दो इसमें दो केस हैं, इसीलिए वो बोल रहा है। हाँ, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अब जैसे उसने ब्रेक मारा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अब फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, और यहां पर फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। यानी कि एक जो केस है, पहला केस, उसमें वो रेस्ट पर है और रेस्ट से 30 सेकंड बाद उसकी यहाँ वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड थी और यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड हो गई। दूसरे केस में वो चल रहा था, अचानक से आगे ब्रेकर आया, उसने ब्रेक मारे, तो जब उसने ब्रेक मारा तो अब वो ब्रेक मारने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, 6 मीटर पर सेकंड, और ब्रेक मारने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, यहाँ पर इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो बोल रहा है इन द नेक्स्ट 5 सेकंड उसको 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड में आने में कितना टाइम लगा, 5 मीटर। जैसे उसने ब्रेक मारा 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 6 से 4 होगी। बोल रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ केसेस। तो इन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले केस के लिए मैं एक्सेलरेशन फाइंड करता हूं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाई 30 सेकंड। कितना हो गया, 6 अपॉन 30 कितना हो गया, 6 वन जा 6 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना हो गया यहाँ पर एक्सेलरेशन, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसकी वेलोसिटी क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। ठीक है, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। यहाँ से यहाँ तक उसकी हर सेकंड पे यानी कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, ऐसी 30 सेकंड तक हर सेकंड पे वो इतनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है। और इतनी वेलोसिटी चेंज करने के बाद में उसने कितनी वेलोसिटी अटेन करी है, 6 मीटर पर सेकंड। यहाँ आ जाओ, यहाँ भी वही चीज करो, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी निकालो। अब इस केस में क्या हुआ, वो अपनी एक वेलोसिटी अटेन कर चुका था, कितनी, 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेन करके आराम से चल रहा था। लेकिन अचानक से आगे कोई दूसरी गाड़ी आ गई या ब्रेकर आ गया, उसे ब्रेक मारना पड़ा। तो जब उसने ब्रेक मारा होगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, पहले उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, 6 मीटर पर सेकंड थी। जैसे उसने ब्रेक अप्लाई करा उसकी वेलोसिटी कम होनी शुरू हो गई। तो अब ये दूसरा केस बन गया, एक केस में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करी और दूसरे केस में उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है ना। जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो अब यहाँ लिखो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 4 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 6 डिवाइडेड बाई 5 सेकंड लगे, हाँ 5 सेकंड लगे। तो ये हो गया माइनस का 2/5, इससे इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा माइनस का 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस में आया, कितना आया, माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड हुआ स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि जब कोई चीज रुक रही है तो उसको रोक रहा है ना, कोई चीज ब्रेक रोक रहे हैं ना, तो उसका एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, इधर को हो गया। वेलोसिटी इधर थी और एक्सेलरेशन इधर हो गया। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही तो वेलोसिटी भी इधर को है और एक्सेलरेशन भी इधर को है। बात समझ आई, ठीक है। तो यहाँ पर 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसका एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन है यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी ज़्यादा थी, ज़्यादा से कम हो रही है तो माइनस में आया एक्सेलरेशन। यहाँ पर वेलोसिटी कम से ज़्यादा हो रही है तो प्लस में एक्सेलरेशन। एक चीज़ और समझ लो, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन आपकी एक्सेलरेशन में आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, एक्सेलरेशन में आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। देखो यहाँ पर डायरेक्शन है, वहाँ पर भी डायरेक्शन है ना। तो एक्सेलरेशन आपकी कैसी क्वांटिटी होगी, एक्सेलरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी हुई। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो क्वेश्चन है।
पहला क्वेश्चन है, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर बस कहीं से चली होगी, उससे हमें मतलब नहीं है। हमने वो केस लिया है जब बस की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर थी और उसने ब्रेक मारा, या कुछ भी आगे कोई चीज़ है, उसने ब्रेक मारा और उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इनिशियल स्पीड यानी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा, टाइम लगा 5 सेकेंड। अब देखो, ये तो दोनों दे रखे हैं, ये दे रखे हैं आवर में, किलोमीटर पर आवर में, और ये किस में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है। तो इनको चेंज कर लो, 80 इंटू, इसको मीटर में कन्वर्ट करें, किलोमीटर को तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आर से सेकंड में जाना है तो इससे डिवाइड करना पड़ता है, तुम्हें पता ही है। इसको सॉल्व करो, इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया। ठीक है, ये हो गया 800 डिवाइडेड बाई 36। इसको 8 से डिवाइड कर लो, एट से तो नहीं होगा, 4 से करो, 4 2 या 8, 4 9 या 36। इसको ऐसे ही लिख दो, 200 डिवाइडेड बाई 9 मीटर पर सेकंड। इसको भी कर लो, इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ कर लेता हूँ। 60 इंटू 1000 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 3600। इससे ये जीरो गया, इससे ये जीरो गया, यहाँ पर आ गया 600 डिवाइडेड बाई 36। इसको 6 से कट करोगे तो आ जाएगा 100/6। ठीक है, मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है, 5 सेकेंड। लगा दो क्वेश्चन इसका लगाओ, a इज इक्वल टू, पहले काम करो, आप पहले v माइनस यू निकाल लो। v माइनस यू, v कितना है 100/6 माइनस ये कितना है 200/9। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम हो गया 3 3 जा 9 2 जा 18। इसका एलसीएम हो गया 18। 6 से 18 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 माइनस, इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, उस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 400। कितना आ गया, माइनस का 100/18। चेंज इन वेलोसिटी जो है इस बार किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ठीक है, अब लगा दो फॉर्मूला, ये तो आपने कर ही लिया होगा, इसको लिख लो पहले, ये लिख लो। ठीक है, पॉज करके लिख लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं आगे क्वेश्चन कर देता हूँ। तो अब आएगा a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी माइनस यू की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 100/18 डिवाइडेड बाई टी कितना है 5। इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, माइनस का 20/18। फिर से इसको सॉल्व करोगे, ये 2 से चला जाएगा, कितना आ गया माइनस का 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे छोड़ दो, इसको डिवाइड करना है, डिवाइड कर लो, 9 से 10 को डिवाइड कर देते हैं, कितना आ गया -1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको जल्दी से कर लीजिए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, अगला है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। अब देखो, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट किया चलना उसने, तो यानी कि रेलवे स्टेशन पे जब होगी तो वो रुकी होगी, एट रेस्ट होगी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकंड, एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में लिख लो, 0 किलोमीटर पर आवर पर थी और फाइनल वेलोसिटी कितनी अटेन की इसने 40 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है भाई, स्टेशन पर रुकी हुई थी तो 0 था, अब चलने शुरू हुई तो कुछ टाइम लिया होगा उसने चलने में, कितना टाइम लिया 10 मिनट। देखो टाइम भी दे रखा है, t इज इक्वल टू 10 मिनट, है ना।
तो 10 मिनट में इतनी हो गई उसकी स्पीड। तो ये इनिशियल वेलोसिटी, ये स्पीड मतलब ट्रेन जो है ऐसा मानना है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही सीधी सीधी, तो वहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी उस केस में सेम होता है, बताया था मैंने। तो u इक्वल टू 0 किलोमीटर पर आवर, v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, t दे रखा है, लगा दो। a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। फिर वही चीज़ कर लेंगे, इसको चेंज कर लो किसमें, मिनट है ना, तो यहाँ पे इसको मिनट में चेंज कर लो। तो 40 डिवाइडेड बाई 60, ये हो गया 2/3। ठीक है, रख दो यहाँ पर। तो ये हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गई 2/3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई टाइम कितना हो गया 10। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2/30। अब 30 से 2 को डिवाइड करेंगे। इसका जो आंसर है वो आप मीटर पर सेकंड में भी निकाल सकते हो, लेकिन हम अगर यहाँ पर करेंगे तो हमें फिर इसको मीटर पर सेकंड में ही करते हैं। इसको ऐसे मत करो, ऐसे आपको प्रॉब्लम होगी, कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम होगी। इसको मीटर पर सेकंड में कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा आसान पड़ेगा। तो जैसे इनिशियल वेलोसिटी u ले लो 0 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी v कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में। 40,000 डिवाइडेड बाई 3600, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, ये हो गया 400 डिवाइडेड बाई 36। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। टाइम दे रखा है 10 मिनट, इसको भी सेकंड में चेंज कर लो, तो 10 इंटू 60 यानी कि 600 सेकंड। ठीक है, ये तो आपने कर ही लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। तो अब लगा दो a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई t। v कितना आया था 100/9 माइनस u कितना है 0 डिवाइडेड बाई ये कितना है 600। ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 600। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, बचा कितना 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। सही है, तो ये आपको अब समझ में आ गया। तो इसमें क्या है, जब कोई भी चीज़ की वेलोसिटी या स्पीड बढ़ रही है, यहाँ पर इनिशियल पॉइंट पे कम है और फाइनल पॉइंट पे ज़्यादा है, तो वहाँ उस केस में एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, लेकिन अगर वेलोसिटी की स्पीड मतलब वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा से कम हो रही है, तो उस केस में इनका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, क्योंकि जब ब्रेक लग रहे हैं या स्पीड स्लो हो रही है तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या करता है, अपोजिट साइड चला जाता है। इसीलिए तो चीज़ की वेलोसिटी कम हो रही है तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो आज की जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको चेंज इन वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन ये पूरा यहाँ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब क्या है, अब जो अगले उसमें हम पढ़ेंगे, अगले में हम क्या पढ़ेंगे, इनके कुछ ग्राफ होते हैं, जैसे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है। तो इनके ग्राफ पढ़ेंगे। हमें ग्राफ को देख के भी तो पता चलना चाहिए ना कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कि एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है इंक्रीज कर रही है ना। तो इनको देखकर भी हम क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी वैल्यू, ठीक है, कौन सी क्वांटिटी बढ़ रही है, कौन सी कम हो रही है, कहाँ पर यूनिफॉर्म है, कहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन के कुछ इक्वेशन है, जैसे एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और एक है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, इनमें एक रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, इनमें एक रिलेशन है।
ठीक है। तो ये क्या है, आपस में रिलेट करते हैं, तो इनके कुछ रिलेशन है, इनके 3 रिलेशन है, वो 3 रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, ये कुछ बताती भी हैं, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे कि ये क्या बता रही हैं, ठीक है, बात समझ में आई। तो यही चेंज इन वेलोसिटी जो है, अब देखो तुम इसी को देख लो, चेंज इन वेलोसिटी, यहीं देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, अगर मैं इस टी का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो AT इज इक्वल टू वी माइनस यू हो जाएगा, ठीक है। अब इस u को अगर मैं इधर ले आऊँ तो हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस AT। देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। तो एक्सलरेशन का जो फॉर्मूला है वहीं से इक्वेशन ऑफ मोशन भी मिलता है। बहुत सारे इक्वेशन ऑफ मोशन है 3, ठीक है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इनके ग्राफ पढ़ेंगे, और उन्हीं ग्राफ की हेल्प से हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करेंगे, ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सलरेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। बाकी आप पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए, ठीक है, ठीक है, बाय। बाकी अगले वीडियो में।